तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो सीटेट है उसका जो पॉलिटी का जो क्लास है हमने स्टार्ट कर चुका है। सीटेट और ये बीपीएससी है जो भी हो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम लोग जो समरी के रूप समरी नहीं कहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जो आपको किताब बिना पढ़े भी आप अगर नहीं पढ़ते एनसीईआरटी का किताब, तो अगर यहाँ से आप पूरा कर लेते हैं मेरे साथ पूरा का पूरा कोर्स 6 to 8 वाला, तो आपका पूरा फुली कंप्लीट जो है वह हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 9 से 12 भी हम लोग करेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेसिंग है उसको हम धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम 6 to 8 ही देखेंगे। क्लास 6 का हमने प्लेलिस्ट बना चुका है। क्लास 6 वाला जो है आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रखा हुआ है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो पहला हमारा अध्याय है क्लास 7 में आपको, यानी कि समानता यानी कि इक्वलिटी। ठीक है, पहला हमारा है कि समानता। तो पहला चैप्टर जो है, पहले इसको हम समझेंगे कि समानता जिसको किसको कहते हैं, यानी समानता की समझ जो है हमको विकसित करनी है। सीटेट में क्या होता है या बीपीएससी में कि आपको समझ विकसित से ज्यादा प्रश्न जो है वो आ रहा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि कौन कहाँ पे युद्ध हुआ था, कौन क्या हुआ था। वहां पे एक उदाहरण देकर कथन वह एक कथन दो करके जो सवाल जो है पूछा जाता है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है यानी कि दिया हुआ है कि भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है, इक्वेलिटी इन द इंडियन डेमोक्रेसी। यह है कि भारतीय संविधान हर व्यक्ति को समान मानते हैं और इसका अर्थ होता है देश के प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति, धर्म और शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का हो, कानून की नजर में वो क्या है वह बराबर जो है वह होता है। ठीक है, दूसरा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बहुत ही इजी जो है प्रश्न जो आता है, बस छोटा छोटा टर्म बस समझ जाएंगे वह काफी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम के लिए। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, इसको समझना है। इसका मतलब क्या होगा कि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्कों को 18 वर्ष या उससे उससे अधिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे वह सामाजिक और आर्थिक स्तर पर कुछ भी हो। इसमें समानता के विचार पर आधारित माना जाता है। ठीक है, किताब में आपको पॉइंट दिया हुआ है कि जब शुरू में आपको इलेक्शन हुआ यानी कि आजादी से पहले वाला, ठीक है, जो आपको चुनाव होता है उसमें आपको यानी कि उसमें एज नहीं था। ठीक है, उसमें 18 प्लस, उसमें 21 था, उस समय 21 था। ठीक है, बाद में 18 किया गया। लेकिन इससे पहले वाला में क्या हुआ था कि आपको कुछ लिमिटेड लोगों को जो है चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का हिस्सा दिया गया था। ठीक है, जिनके पास कुछ पैसा था, जो पढ़े लिखे थे उन लोगों को दिया गया था, जिसके वजह से गांधी जी ने भी क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि मैं उस चुनाव प्रक्रिया को मैं नहीं मानता हूँ जिसमें किसानों का बात और महिलाओं का जो बात है यानी कि जो उनका वोटिंग का अधिकार है वो नहीं मिला है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपको पूछ सकता है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। दूसरा है कि असमानता के अन्य स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि असमानता के अन्य स्वरूप जो है कौन कौन से जो है वह हो सकते हैं, इसको हम देखेंगे। कानूनी रूप से समान होने के बावजूद भारत में लोग कई तरह की असमानताओं के सामना जो है वह करते हैं। ठीक है, पहला जो है कास्ट सिस्टम, यानी कि असमानता देश में जो है आपको पता होगा, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ा था क्लास 6 को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। उसमें ज्यादा प्रश्न जो है वहां से आएगा। उसमें आपको विविधता दिया। ठीक है, तो विविधता में एकता जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, लेकिन विविधता में एकता जो है आपको जाति है, बहुत सारी जातियां है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे नस्ल है, बहुत सारे जेंडर है, तमाम तरह की चीजें जो आपको विविधता देता है। ठीक है, डाइवर्सिटी देता है। लेकिन इसके सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था आपको कि यही डाइवर्सिटी आपको निगेटिव रूप में जब जाएगा तो आपको असमानता का भाव जो है आपके बीच में जब वाला है, यानी कास्ट सिस्टम में आपको असमानता भी आपको देखने को मिलता है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जाति आधार पर भेदभाव आज भी जो है मौजूद है, जैसे कि वैवाहिक विज्ञापन और जाति का उल्लेख जो है आपको देखने को मिलता है। इसको भी आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर स्लाइड है। ठीक है, दूसरा नंबर स्लाइड की दलित। दलित शब्द का जो है उसमें जिक्र आपको दिया गया है क्लास 7 वाले किताब में कि दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है या कुचला हुआ या टूटा हुआ। यह प्रश्न सीधे जो है वह प्रश्न जो है वो आया हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है इनका जो है किताब जो है आपको जूठन, इसको भी ध्यान रखना है, ये इंपोर्टेंट है। यह प्रश्न जो है वो आया हुआ है, इसको भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न आता है, याद रखिएगा। तो दिखाया गया है कि कैसे एक दलित छात्र होने के नाते उन्हें स्कूल से झाड़ू लगवाने के लिए क्या है मजबूर किया गया था। तो इनके कहानी जो है वह देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि धार्मिक भेदभाव जो है वह क्या होता है, इसको समझते हैं। तो धर्म के आधार पर लोगों को घर से किराए न देने पर उनके साथ अलग व्यवहार करना, जैसे कि श्री और श्रीमती अंसारी का उदाहरण। ठीक है, किताब में आपको श्री और श्रीमती अंसारी जो है उनका जो कहानी दिया हुआ है कि कैसे वो धार्मिक तौर पर मुसलमान होते हैं और हिंदू एरिया में जाते हैं। तो हिंदू जो जो भी होते हैं तो उनको
घर पे किराए देने से जो है क्या है, आमतौर पे मना कर देते हैं लोग कि इनको किराए नहीं देते हैं, ठीक है। बाद में उनको जाकर सरकार जो है जो भी वहां पर रहना पड़ा था दूसरे जगह पे, ठीक है। तो वही है असमानता का है कोई भेदभाव। इसके बाद है डिग्निटी यानी कि मानवीय गरिमा का मूल्य, ठीक है। जब लोग के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उनकी डिग्निटी, उनकी गरिमा का भाव और आत्मसम्मान को क्या है वह ठेस पहुंचता है, पहुंचती है, और हर व्यक्ति को समान और गरिमा का हकदार जो है वह है, ठीक है। यानी कि आरक्षण इसीलिए आपको इसीलिए कहा जाता है आरक्षण जो है यानी कि डिस्क्रिमिनेशन आपको डिस्क्रिमिनेशन आपको जातीय आधार जातीय आधार पर नहीं, आपको ये आर्थिक आधार पर नहीं, आपको जातीय आधार पर भेदभाव के आधार पर आपको दिया गया है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या कहलाता है, रिजर्वेशन सिर्फ भारत में है अमेरिका में नहीं है। तो अमेरिका में लिया अफर्मेटिव एक्शन, वहीं से तो हम लोग लिया अफर्मेटिव एक्शन, वहां पे नाम है उसका, और यहाँ पे क्या है रिजर्वेशन, ठीक है। तो ऐसा दिमाग में नहीं रखना है कि भारत में रिजर्वेशन है, अमेरिका में ऐसा देश में नहीं है इसलिए वो तरक्की कर रहे, नहीं, वहां पे भी जाके पढ़िए ठीक से, आपको अफर्मेटिव एक्शन वहां पे भी आपको मिल जाएगा। और भारत से पहले से वहां पे जो ब्लैक पीपल है जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि नस्ल के आधार पर, वहां पर अफर्मेटिव एक्शन यानी कि रिजर्वेशन जो है वह दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे है कि भारतीय संविधान का प्रावधान, ठीक है। आगे देखेंगे कि संविधान में समानता स्थापित करने के मुख्य बिंदु क्या है, ठीक है। तो यानी कि संविधान में संवैधानिक तरीका से हम समानता को कैसे लागू करेंगे, अब उसको हम पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। देखिए इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति जो है समान है। तो पहला ये जो मूल मंत्र यानी कि संविधान का जो है। दूसरा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म और मूल वंश और जाति धर्म स्थान पर लिंग के आधार पर भेदभाव जो है नहीं किया जा सकता है, जो आर्टिकल में हमको मिलता है फंडामेंटल राइट में, यानी कि मौलिक अधिकार में आपको जो मिला हुआ है इसी को है। इसके बाद एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, यानी हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर खेलकूद, होटल और कुएं और कहीं पर भी उपयोग जो होगा कर सकता है, कहीं पर भी आप उसके साथ भेदभाव जो है नहीं कर सकते। दूसरा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का समाप्त कर दिया गया, कल 70 में आपको यह मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है आपको सरकार द्वारा समानता का प्रयास। तो सरकार दो तरीकों से समानता लागू करने का प्रयास करती है। पहला है क्या कि लॉ बनाकर, ठीक है, कानून बनाकर, जैसे कि कानून हमने पढ़ा, कानून ये छुआछूत कोई नहीं करेगा, कोई भी किसी के साथ पब्लिक प्लेस पर भेदभाव नहीं करेगा, रिजर्वेशन देना समानता लाने के लिए, ठीक है। ये है लॉ, ठीक है। तो भेदभाव के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर, ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट स्कीम लगाकर, यानी सरकारी योजना जैसे वंचित समुदाय की मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाकर, ठीक है। इसके बाद है मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना, उसको दिया गया, ठीक है। तो ये भी उसका पार्ट है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है, आपको तमिलनाडु में जो देखने को मिलती है, कब 2001 में हुई, ठीक है। तो यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसको जो है आपको ये सीटेट में या बीपीएससी होगी उसमें पूछेगा, आपको सीटेट वाला में तो इंपोर्टेंट ही है, ठीक है। चलिए इसका लाभ क्या है, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी और भूख कम हुई और विभिन्न जातियों के साथ बैठकर खाना खाने जो है लोग लगे, ठीक है। चलिए जिसमें कास्ट ये प्रेसिड्यूस यानी कि जातीय पूर्वाग्रह जो है कम होता है, ठीक है। यानी कि जातीय पूर्वाग्रह किसको कहते हैं, हम लोग पढ़े थे पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी, ठीक है। रूढ़िवादी जो पुरानी प्रथा जो है, कुप्रथा जो है उसको रूढ़िवादी सोच कहा जाता है, यानी कि पुरानी सोच को लेकर, ठीक है। पूर्वाग्रह किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग को पहले ही से अनुमान लगा लेना कि देश के लोग जो है ये इस प्रकार का होगा, इनके पास कम ज्ञान होगा, इनके पास कुछ जानकारी नहीं है, तो यही जो है पूर्वाग्रह है। जातिगत पूर्वाग्रह, धार्मिक पूर्वाग्रह के ऐसे लोग जो है आतंकवादी होते हैं, तो इस प्रकार का जो है चीजें क्या कहा जाता है पूर्वाग्रह में जो है वो आता है। आगे है कि अन्य लोकतांत्रिक समानता के मुद्दे, ठीक है। तो समानता की चुनौती केवल भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी अफ्रीकन ने लंबे समय तक जो है समानता का सामना जो है वह किया हुआ है, ठीक है। तो सिविल राइट मूवमेंट कौन सा है इसको देख लीजिए, ठीक है, अमेरिका का। 1950 के दशक में शुरू हुआ और रोजा पार्क्स एक प्रमुख चेहरा थी, जिन्होंने बस में अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से तो क्या है वह मना कर दी थी। तो यही है 1950 में रोजा पार्क्स जो है किस लिए किया था, इन्होंने रंगभेद के खिलाफ जो है वह लड़ाई लड़ा था। यह प्रश्न जो है आपको आ सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा, अमेरिका में थी। आगे है कि सिविल राइट एक्ट, ठीक है, इसको भी है। तो इस कानून के इसके बाद उनकी आंदोलन के बाद एक कानून बनता है सिविल राइट एक्ट, ठीक है। तो इस कानून में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल आधार पर भेदभाव प्रतिबंध जो है वह कर दिया गया, यानी कि बैन कर दिया गया, ठीक है।
चलिए समरी कुछ देख लेते हैं आप। चैप्टर जो है आपका खत्म हो चुका है लगभग, इससे अधिक नहीं आने वाला है, ठीक है। इससे अधिक आएगा तो मैं आपको पीडीएफ में फिर से मैं आपको रिवीजन में एक बार समराइज करके पूरा का पूरा मैं पढ़ा दूंगा। चलिए आगे है कि इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि इक्वालिटी, समानता लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है। हालांकि भारतीय संविधान में सभी समान मानता है, लेकिन दैनिक जीवन में जाति धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर असमानता जो है मौजूद है, ठीक है। सरकार मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं कानूनों के माध्यम से इस अंदर को पाटने का प्रयास कर रही है। समानता के लिए संघर्ष एक सतत प्रक्रिया है, जिससे व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। कीवर्ड में क्या है, तो बुक में कीवर्ड भी आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं वहां पे। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान मौजूद दस्तावेज जो देश के बुनियादी नियमों को निर्धारित करता है। डेमोक्रेसी तो पता ही है आपको, डिग्निटी है, गरिमा, ठीक है, स्वयं और दूसरों का सम्मान की योग्य समझना। तो ये कथन वाला में सवाल में ये ज्यादा पूछा गया, डिग्निटी वाला, इसको देख लिया। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, पता ही आपको। तो जिस प्रकार से आपको चैप्टर जो है क्लोज चुका है, चैप्टर 7 क्लास 7 का जो है चैप्टर 2 वाला जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। और क्योंकि जामट पर यह वीडियो आप देख रहे हैं, मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्लासेस जो हम ले रहे हैं अभी फिलहाल में, जो भी आपका टॉपिक है रिवीजन के रूप में, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे जो है मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसको मैं मैराथन के रूप में भी ऐड करके आपको ओवरऑल मैं दूंगा, ठीक है।